एक लड़का था जिसका नाम रोहन था। वह काफ़ी गरीब परिवार से था। उसके पास ना तो कुछ खाने के लिए था और ना ही रहने के लिए था। वह अपने मौसी के घर रहा करता था। उसने एक छोटी सी कंपनी में क्लर्क का काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास काफ़ी पैसे भी हो गए। बाद में वह काफ़ी धनी भी हो गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी का एहसास होता था। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसने कभी प्रेम को नहीं जाना था। एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर गया था तो उसे एक लड़की दिखी जिसका नाम मोहिनी था, जो कि काफ़ी अच्छी और बहुत खूबसूरत थी। उसके चेहरे का रंग गोरा था, बाल करीले थे। उसको देखते ही इस मोहिनी को उस रोहन से प्रेम हो गया। वह काफ़ी देर तक रोहन को देखती रही। कुछ देर बाद मोहिनी वहाँ से चली गई। कुछ दिनों तक यह रोहन उस मोहिनी को खोजता रहा, लेकिन मोहिनी ना मिली। लेकिन नियति ने उससे रोहन को इस तरह मोहिनी से मिला दिया कि वह मोहिनी रोहन के घर काम की तलाश में आई थी। रोहन ने तुरंत लड़की को घर में काम के लिए रख लिया। जब वह लड़की रोहन से मिलने आई थी तो उस समय रोहन के मुंह से कुछ शब्द भी अच्छे से नहीं निकल पा रहे थे, जिससे मोहिनी को लगा कि रोहन गूंगा है। रोहन भी जान गया था कि मोहिनी उसे गूंगा समझती है। इसके साथ ही मोहिनी समझ गई थी कि रोहन इस घर का नौकर है, ना कि मालिक है। अब जब भी रोहन मोहिनी के पास जाता है तो गूंगा बन जाता है। धीरे धीरे मोहिनी रोहन पर काफ़ी रहम खाने लगी। अब उसे रोहन के लाचारी पर प्यार होने लगा, लेकिन फिर वह मोहिनी एक बात से डर कर पीछे हट जाती थी। मोहिनी के भी माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। मोहिनी को उसके चाचा ने पाला था और वह चाहता था कि वह जब तक जिंदा रहे तब तक मोहिनी उसके खाने और पीने का पैसा दे। मोहिनी का प्रेम हद से भी बाहर जाने लगा। रोहन के एक खांसी पर ही मोहिनी दौड़कर रोहन के पास पहुंच जाती है। अब रोहन भी समझ गया कि मोहिनी को मुझसे प्रेम हो गया है। रोहन भी बहुत ज़्यादा मोहिनी से प्रेम करता था। उसने पहले लड़की मोहिनी के बारे में सब कुछ पता किया। जब उसे सब पता चल गया तो वह बहुत रोने लगा, क्योंकि उसने गूंगे होने का झूठ बोला था। अब वह दिन रात रोने लगा। मोहिनी अपनी सैलरी में से कुछ पैसे देकर रोहन का इलाज करवाने को कहती थी। एक दिन सुबह ही मोहिनी को पता चला कि रोहन हॉस्पिटल में भर्ती है। वह दौड़ते हुए जब हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने देखा कि रोहन बेड पर बेहोश पड़ा है। उसके आसपास काफ़ी मशीन लगी हुई थी। जब मोहिनी डॉक्टर के पास पहुंची तो वहां पर डॉक्टर ने उसे बताया कि रोहन अब बोल नहीं सकता है। उसने अपनी जीभ को काटने की कोशिश की है। इसके साथ ही डॉक्टर ने मोहिनी को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, मैं एक काफ़ी धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो उस घर का मालिक मैं ही हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मैं एक गूंगा हूँ। अब इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम मेरे घर से मेरे मैनेजर से पैसे को लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारा दोषी। इस पत्र को पढ़ने के बाद मोहिनी की आंखों से आंसू भर आए। वह दौड़ते हुए मंदिर में गई। उसने भगवान के सामने कसम खाया कि जब तक रोहन बोलेगा नहीं तब तक वह कुछ नहीं खाएगी, भले ही वह मर क्यों ना जाए। इधर डॉक्टर भी रोहन का इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों के मन की बात कबूल कर ली और अब रोहन बोलने लगा, लेकिन वह अपनी याददाश्त को खो बैठा। अब उसे कुछ भी नहीं याद आ रहा था। अब इसके बाद मोहिनी ने उसके याददाश्त के लिए काफ़ी कुछ किया, लेकिन याददाश्त ना आ सकी। अगर प्रेम की नींव को झूठ पर रखा जाए तो वह गिर ही जाता है। दोस्तों, प्यार के लिए आप किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप जैसे हैं वैसे ही प्यार करें। दोस्तों, कहानी सुनने में अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। भगवान आप सबकी मनोकामनाओं को जल्दी से पूरा करें। आप सबको बहुत सारा प्यार। आप लोग हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद।